ये लालू यादव थे ना जो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक लिए थे बोल के किसी और देश के नेता में औकात नहीं था। वो आदमी काका सहा ही नहीं देखे, कितना बार जेल गया ही नहीं देखे, कितना बार उसके जुबान बंद करने के लिए बीजेपी अपना हथकंडा अपनाया ही नहीं देखे। इसके बाद भी वो आदमी बोलता है। सुनिए सुनिए, लालू का बेटवा काहे नहीं झुक गया यार? मीसा भारती काहे नहीं झुक जाती है? ये थे छपरा में, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा यादव राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए लालू यादव के परिवार से बेहतर ऑप्शन इस बिहार में नहीं है। जिसने गोपालगंज, किसने? राजीव प्रताप रूडी बना दिए? जनता ने बनाया। तो जनता को कहां त्याग जा रहा है? किसके लिए लड़ा जा रहा है? किसके लिए लड़ा जा रहा है? झंडा ढोने वाले को अगर हाथ में अगर आप झंडा न देके सर पे ताज दे दीजिएगा तो ऐसे ही लोकतंत्र का हनन हो जाएगा, जो आपको शायद पता नहीं चलेगा। चाय बेचने वाला के हाथ में देश का कमान दिए ना। लालू यादव को भगवान मानते थे लोग, और उसको रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया। दे तो कोई और भी सकते थे। और लोकसभा के चुनाव में लालू यादव के परिवार का इसलिए स्वीकृति है, इसलिए उनका स्वागत है, क्योंकि यह लड़ाई सिस्टम को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के कानून को बचाने के लिए है। मोदी का डर दिखा के रोहिणी आचार्य को नेता बनाइए। बता रहे क्यों जरूरी, बता रहे क्यों बता रहे। हमें बिहार का परिवारवाद स्वीकार है, लालू यादव जी का परिवारवाद स्वीकार है। सामाजिक न्याय करते करते लालू यादव अब पारिवारिक न्याय करने लगे हैं। पहले उन्होंने इतिहास थोड़ा देख लीजिए, पहले उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर बेटी को राज्यसभा सांसद, उनको लोकसभा का भी टिकट दिया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, तेज प्रताप यादव मंत्री बन गए, अब रोहिणी आचार्य का भी एंट्री होने जा रहा है। तो सामाजिक न्याय करते करते पारिवारिक न्याय क्यों कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव? सवाल तो पूछा जाएगा। उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं परिवारवाद पर विकास राज। अब कितना परिवारवाद पर आप बचाइएगा? बार बार परिवारवाद हो रही है। कैफ जी, हम कभी भी परिवारवाद पे लालू यादव जी के परिवार को प्रोटेक्ट नहीं किए हैं। इनफैक्ट हमने हमेशा से सवाल किया है एक पत्रकार होने के नाते कि राजनीति में कभी भी परिवारवाद नहीं होना चाहिए और परिवारवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैसे होते जा रहा है? लेकिन एक के बाद हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही होते जा रहा है जैसे अभी कुछ समय पहले जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि फिर से जंगल राज आ गया। और जनता बोला था कि हमें इस जंगल राज से प्यार है, क्योंकि अगर राम राज्य में पेपर लीक हो जा रहा था और राम राज्य के युवक आके बिहार में नियुक्ति पत्र ले रहे थे तो वो कह रहे थे कि राम राज्य से बेहतर हमें बिहार का जंगल राज्य लगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें बिहार का परिवारवाद स्वीकार है, लालू यादव जी का परिवारवाद स्वीकार है। क्यों स्वीकार है इसको समझने के लिए क्या समझाइएगा? विकास के अरे भैया हालात दे करके परिवार को आप एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। नहीं, अभी सिर्फ विकास की बात नहीं है। ये बताइए कि ये इलेक्शन जो अभी लोकसभा का हो रहा है, क्या ये बिहार का मुख्यमंत्री तय करेगा? प्रधानमंत्री देश एग्जैक्टली देश का प्रधानमंत्री तय करेगा। यही मेरा कहना है कि अगर शायद ये बिहार का मुख्यमंत्री तय कर रहा होता ये चुनाव, तो मैं अभी लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के विरोध में मोर्चा खोल के सवालों का तांता लगा देता। लेकिन अगर आज हम परिवारवाद पे खामोश हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह लड़ाई उस पूरे लोकतंत्र को बचाने के लिए है जिसको कभी भी बदल देने का डर सता रहा है। इस बात को शायद आप और हम महसूस नहीं कर रहे हैं। मोदी का डर दिखा के रोहिणी आचार्य को नेता बनाइए। बता रहे क्यों जरूरी, बता रहे क्यों बता रहे। तेज प्रताप जी कहाँ हैं? अभी नाम आ रहा है कहीं लोकसभा में उनका? है कि नहीं? मंत्री बने थे कि नहीं? मंत्री बने थे ना, सरकार था। तो अभी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं जहां रोहिणी आचार्य जी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य जी बेस्ट उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और बेटी को संस्कार दो का। इससे बढ़िया उदाहरण पूरे देश में आपके सामने है, तो आप हमको ला के दिखाइए। हम लालू यादव के परिवारवाद पे करारा प्रहार करेंगे। लालू यादव ने अपने बच्चों को यह संस्कार दिया कि जब उनको किडनी चाहिए था तो पूरा देश पूरा राज्य कह रहा था कि आप मेरा किडनी ले लीजिए। लालू यादव को सब भगवान मानता है ना जी, दलित शोषित बिहार का हर कोई उनको किडनी देने के लिए तैयार था। उनकी बता रहे हैं, सुनिए ना, लालू यादव को भगवान मानते थे लोग और उसको रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया। दे तो कोई और भी सकते थे। तो परिवारवाद किसको आप कहते हैं? कि नकली सोशल मीडिया पे ट्विटर के नीचे लगा लिए कि फलाना का परिवार? नहीं, परिवार का मतलब होता है आपके दुख सुख में काम देना। और लोकसभा के चुनाव में लालू यादव के परिवार का इसलिए स्वीकृति है, इसलिए उनका स्वागत है क्योंकि यह लड़ाई सिस्टम को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के कानून को बचाने के लिए है। अभी के टाइम पे आप देखें ना, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था बिहार में तो कैसे शिवहर के विधायक जी जाके अपने जातीय गुट में शामिल हो गए।
जातीय गुट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो विधानसभा के अंदर बैठ के बोलते हैं कि ठाकुर का कुआं सब का पानी सबको पीना पड़ेगा। ट्वीट किया। जातीय अहंकार, जब एक एक करके ईडी और सीबीआई के डर से लोग घुटने टेकते जा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल कर दिया गया, सरकार बड़ी मुश्किल से वहां पे बच पाई। जिस तरफ से पूछ रहे हैं बिहार बता रहे ना क्यों भाई, इसलिए भी बनाते जा रहे हैं, बता रहे हैं, एक लाइन में सुन लीजिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि और किसी पे भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी से लड़ पाए। ये लालू यादव थे ना जो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक लिए थे, बोल के किसी और देश के नेता में औकात नहीं था। इसलिए ये औकात सिर्फ लालू यादव के परिवार में आज के तारीख में कह बाबू कि वो भाजपा से एकदम दिन दहाड़े लड़ सकता है। एक तरफ कोई जाके घंटों घंटों सीबीआई के दफ्तर में बैठा रहता है, उसके बाद अगले ही दिन जाके कहीं रैली कर देता है। जेल से निकलने के बाद जब वृद्ध अवस्था में जब चले गए हैं, जब दूसरे को जब स्वजातीय नेताओं को, जब यही सो कॉल्ड मीडिया वाले और वही लोग जो परिवारवाद पे नारा देते चलते हैं लालू यादव को, जब उनके एज के उम्र के जब नेता लोग बीमार होते हैं, सवाल करने जाइएगा ना तो प्रोटोकॉल बता के बोलेगा बताइए ना, तमीजें नहीं है, तमीजें नहीं है कि इसको सीनियर से बात कैसे किया जाता है। लालू यादव को आप घंटों घंटों ईडी के दफ्तर में बिठा के रखते हैं, तेजस्वी यादव को बिठा के रखते हैं, उधर मीसा भारती उनके माताजी राबड़ी देवी को आप बुलाते हैं रोज एवेन्यू कोर्ट में, हर जगह तो ईडी। दूसरे किसी यादव का बच्चा का भरोसा नहीं है। एक प्रहलाद यादव, दूसरे यादव के बच्चे पर भरोसा नहीं है। एकदम था प्रहलाद यादव, तो याद में ना थे जी जो फ्लोर टेस्ट में बदल गए थे। तो कौन अभी नहीं बदलेगा इसका गारंटी? ये राष्ट्रीय परिवार ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ईडी और सीबीआई से जो खुलेआम लड़ सके, जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए लालू यादव का परिवार जरूरी है। आज कांग्रेस कहां गया जी? इस देश का सबसे बड़ा पार्टी कौन था? कांग्रेस था। और आज देश का सबसे बड़ा पार्टी कौन है? बीजेपी है। बीजेपी में सबसे ज्यादा नेता आज किस पार्टी के लोग हैं? कांग्रेस के लोग गए हैं भाग करके, जैसे भी हो यार। जब आज एक मिनट, नहीं, सुनिए, लालू का बेटवा काहे नहीं झुक गया यार? मीसा भारती काहे नहीं झुक जाती है? काहे कोई और मुंह में जावा लगा लेता है? जब सत्ता मिलेगा तो तेजस्वी को ही राजा बनना है, तो क्यों भागेंगे? क्या कांग्रेसी यार भाई, लालू यादव को सिर्फ सत्ता मिला, लालू यादव से ज्यादा कोई इस बिहार में प्रताड़ित हुआ जी। लालू यादव के नाम पे खाली बिल फाड़ते रहते हैं कि इतना दिन ये आदमी शासन किया, इतना दिन मुख्यमंत्री रहा, इतना दिन राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिया। वो आदमी काका सहा ही नहीं देखे, कितना बार जेल गया ही नहीं देखे, कितना बार उसके जुबान बंद करने के लिए बीजेपी अपना हथकंडा अपनाया ही नहीं देखे। इसके बाद भी वो आदमी बोलता है, इसके बाद भी अगर गांधी मैदान में चढ़ के लालू यादव लड़खड़ाते हुए भी बोल देते हैं कि परिवार कहां है होकर, तो उसको साबित करना पड़ता है कि उसका परिवार कहां है। और आज अगर लालू यादव का परिवार शब्द को खत्म कर दिया जाए बिहार के राजनीति से, तो अमित शाह देश के केंद्रीय मंत्री है ना जी, सेंट्रल मिनिस्टर है ना, गृह मंत्रालय उनके पास है ना देश का, वो भाषण क्या देंगे बिहार में आके? हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र हैं आप चले जाइए, वहां पे विपक्ष के नेताओं का भाषण सुनिए, उसमें लालू यादव का परिवार नहीं आएगा बीच में, गुलामी लिख देंगे। तो लालू यादव का परिवार इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में अगर संविधान बचाना है तो लालू यादव का परिवार सीधे सीधे लड़ रहा है बीजेपी से, तो इसलिए लालू यादव का परिवार जरूरी है। जिसने लालू यादव को लालू यादव बनाया, जिसने गोपालगंज, किसने? राजीव प्रताप रूडी बना दिया, जनता ने बनाया। तो जनता को कहां त्यागा जा रहा है? किसके लिए लड़ा जा रहा है? किसके लिए लड़ा जा रहा है? क्या आज धोबी को एमएलसी नहीं बनाया गया? क्या और किसी को ये नहीं बनाया गया? जाति बोलेंगे तो बोलेंगे कि आप जाति से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन क्या थे धोबी? मतलब कपड़ा धोते थे। हम जाति पे नहीं जा रहे, कपड़ा उनका प्रोफेशन था, उसको बना दिए थे। छपरा में मतलब आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा यादव राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए लालू यादव के परिवार से बेहतर ऑप्शन इस बिहार में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि लालू यादव के परिवार को राजीव प्रताप रूडी पहले भी हरा चुके हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे को अवसर दीजिए ना हराने। कौन है आप बता दीजिए ना। 1000 लोग हैं जो आपका झंडा ढोते हैं। ऐसे जब लालू यादव एग्जैक्टली सुनिए झंडा, एक मिनट, झंडा ढोने वाले को अगर हाथ में अगर आप झंडा ना देके सर पे ताज दे दीजिएगा तो ऐसे ही लोकतंत्र का हनन हो जाएगा, जो आपको शायद पता नहीं चलेगा। चाय बेचने वाला के हाथ में देश का कमान दिए ना, अपमान कर रहे हैं आप। अपमान नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हर झंडा ढोने वाला इतना काबिल है कि? एक मिनट, इलॉजिकल बात नहीं यार कैफ, कैफ एक मिनट भाई, जब लालू यादव अभी आप पीढ़ी के बारे में बोल रहे थे, क्या इस देश में 13 बिहार में 14 करोड़ जनता है ना, 14 करोड़ जनता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, 14 करोड़ जनता किसी न किसी पार्टी को समर्पित है, तब किसी न किसी पार्टी को मानता है, तो क्या हर पार्टी वाला किसी न किसी जनता को ही बना दे? ये लॉजिकल है? नहीं, ठीक है, एक बार के लिए नहीं, एक मिनट, इसका नाम देश बचाने का भाई, वही तो बोल रहे कि बिहार का इलेक्शन है क्या? हम स्टार्टिंग में इसीलिए हम आपसे पूछे, अगर बिहार का है तो तेजस्वी यादव का परिवार गलत कर रहे हैं।
हम खुलेआम बोल रहे हैं कि बिहार अगर ये इलेक्शन मुख्यमंत्री तय करता है तो बिहार में हर झंडा ढोने वाला का अधिकार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राम वृक्ष सदा को विधायक बना दिया गया, जब उन्हें घर मिला तो वो रो रो के पूरे बिहार को, पूरे देश को कहानी सुनाते हैं ना। उदाहरण है ना, आप ही हमको लेके गए थे, कोई और लेके उनके पास नहीं गया था हमको। यही तो हम बोल रहे हैं कि अब रामवृक्ष सदा के बाद कोई और है जिसको जरूरत है, हाँ, तो जो क्षमता रखता अरे है। भैया, तो उसने क्षमता तो प्रहलाद यादव रखते थे, उनका क्षमता नहीं हुआ, वो टूट गए। वही तो कह रहे हैं कि अब उसके बाद जितने यादव होंगे सब नहीं, सब बेकार नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि सब यादव तिरस्कार कर रहे हैं? उसी यादवों के झुंड में, उसी दलित और शोषितों के बीच में, उसी उन पीड़ितों के बीच में जिसका मसीहा लालू यादव कहलाते हैं, जब रोहिणी आचार्य जाएंगी तो 10 आदमी स्वागत भी करेगा ना, 2 आदमी तिरस्कार करेगा कि लालू यादव के परिवार से है, तैयो 8 आदमी चाह रहा है ना कि लालू यादव का परिवार आए। मेजोरिटी से चलता है ना लोकतंत्र। चलिए, जो लोग भी देख रहे हैं अपना प्रतिक्रिया लिखिएगा और बताइएगा कि आप कितने सहमत हैं इस वीडियो से। धन्यवाद।